हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार में। जीजीडी परिवार में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज अपन की अपने जो है वो 40वीं क्लास है। कौन सी क्लास? 40वीं। कल अपनी लास्ट क्लास रहेगी। आज पढ़ेंगे डेयरी विकास की गतिविधि और कल पढ़ेंगे पशुपालन विभाग की महत्वपूर्ण योजनाएं। फिर अपनी जो क्लासें हैं लगभग कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद अपन ओपीडी के अंदर जो है ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न है वो वहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डेयरी विकास की गतिविधियां और पशुपालन विभाग की जो गतिविधियां दोनों अलग अलग चैप्टर हैं, इसीलिए दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है ना, किताब में अपने बुक में भी दे रहा है कि दोनों को साथ में दे रखा है, लेकिन वो योजना पशुपालन की है और ये दूध से संबंधित है, मतलब डेयरी डिपार्टमेंट से, इसलिए दोनों को अलग अलग डिस्कस करेंगे। ब्लैंक पेज इसमें है नहीं। डेयरी विकास की योजनाएं, सबसे पहले तो देखिए, डेयरी विकास जो है ये सबसे ज्यादा कब फैला? ये फैला साथियों जब ऑपरेशन फ्लड जो है वो स्टार्ट हुआ, उसके बाद जो है डेयरी डिपार्टमेंट के अंदर ज्यादा जो है विकास हुआ। मतलब पहले जो है दूध उत्पादन में इतना नहीं था। ऑपरेशन फ्लड जो था, जिसे दुग्ध क्रांति बोलते हैं, उसके आने के बाद जो है भारत जो है वो दूध उत्पादन में काफी जो है सबसे आगे रहा। ठीक है, तो भारत विश्व में दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है और भारत में प्रथम स्थान पर है यूपी, सेकंड स्थान पर है राजस्थान। ये तो आपको पता ही है, अपन ने दूध में पढ़ा था, दूध के अंदर ये अपन ने डिस्कस किया था। यूपी प्रथम है, राजस्थान द्वितीय स्थान पर है। देखिए, ऑपरेशन फ्लड कब स्टार्ट हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑपरेशन फ्लड यानी कि दुग्ध क्रांति कब, ऑपरेशन फ्लड जो स्टार्ट हुआ था साथियों, ऑपरेशन फ्लड स्टार्ट हुआ था 1970 में। 1970 ऑपरेशन फ्लड के जो जनक हैं, जनक वर्गीस कुरियन है, वर्गीस जे कुरियन है। ऑपरेशन फ्लड के जनक वर्गीस जे कुरियन। 1970 में ये शुरू हुआ था। यहाँ पे नहीं दिख रहा है आपको, इसको यहाँ पे लिख देते हैं 1970 में ये शुरू हुआ था, वर्गीस जे कुरियन। 3 चरणों में हुआ था। इसके कितने चरण थे? तो इसके 3 चरण थे। कितने चरण थे? 3 चरण थे। एक 1970 में स्टार्ट हुआ था, दूसरा लगभग 1983-84 के आसपास ये हुआ था, 84-85 में। उन्नीस सौ 70 से 1978 तक ये चला था। फिर 78 से यहाँ पे ले चला था, ये मान के चलिए आपकी 1979 से लगे 85 तक ये चला था। और ये साथियों चला था अपने 85 से 85 से लेकर 1996 तक लगभग ये चले थे। तो ये 3 चरण में ये अपना ऑपरेशन फ्लड जो है वो चला था। 3 चरणों में कंप्लीट हुआ था ये ऑपरेशन फ्लड। 1970 में शुरू हुआ था, वर्गीस जे कुरियन। ठीक है, इसको साफ करना पड़ेगा, जगह थोड़ी सी कम है, हटा दे। देखिए, डेयरी विकास की जो योजना है उसको सबसे पहले अपन देखेंगे कि डेयरी विकास जो है जो दूध उत्पादन से ही रिलेटेड है ये। तो भारत जो है वो विश्व में प्रथम है, और भारत में प्रथम है यूपी और सेकंड है राजस्थान। तो दूध उत्पादन जो है, दूध उत्पादन में क्या है कि दूध उत्पादन जो होता है साथियों, उसमें 45% जो है, दिख रहा है 45% तो साथियों मिलता है अपने भैंसों से। किससे मिलता है? भैंसों से। और 52% जो मिलता है साथियों वो मिलता है गाय से। किनसे मिलता है? गाय से। और बाकी 3% अन्य पशुओं से, अन्य पशुओं से। तो जो दूध उत्पादन भारत में होता है उसमें सर्वाधिक योगदान गाय का होता है 52%, 45% भैंस का है। इन दोनों का वर्चस्व है सबसे ज्यादा, 97% दोनों का मिलाकर है। बाकी 3% में अन्य सारे पशुओं में दूध उत्पादन रहता है। तो टोटल ये जो है दूध का जो है उत्पादन रहता है। देखिए, आईसीएमआर के अनुसार जो है, आईसीएमआर के अनुसार एक स्वस्थ व्यक्ति जो है उसे प्रतिदिन जो है कितना दूध मिलना चाहिए? तो 280 मिलीग्राम दूध प्रतिदिन मिलना चाहिए। कितना दूध मिलना चाहिए?
280 मिलीग्राम दूध जो है वो आईसीएमआर के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए। एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन जो है 280 मिलीग्राम दूध जो है, मिलीलीटर, ठीक है, मिलीलीटर लीटर दूध जो है वो प्रतिदिन मिलना चाहिए। आईसीएमआर का कार्यालय कहां पर है? इसका कार्यालय है साथियों नई दिल्ली। कहां पर है? नई दिल्ली। तो इसके अनुसार जो है दूध मिलना चाहिए 280 मिलीग्राम प्रतिदिन। इसको एक बार नोट कर लिए, फिर अपने को इसको थोड़ा सा साफ करना पड़ेगा। और एनडीडीबी जो है, एनडीडीबी, इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय है साथियों आनंद, गुजरात में। कहां पर है? आनंद, गुजरात में है। कहां पर है? आनंद, गुजरात में है। इसकी स्थापना हुई थी साथियों जुलाई में, लगभग 16 जुलाई के आसपास इसकी स्थापना हुई थी। 16 जुलाई 1965 में इसकी स्थापना हुई थी, आनंद, गुजरात। इसकी फुल फॉर्म होती है साथियों, देखिए, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। तो ये इसकी फुल फॉर्म हो गई, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। हिंदी में हो गया, इंग्लिश में हो जाएगा नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ये आनंद, गुजरात में है। इसकी स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1965 में, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना। इसके अनुसार जो है, इसने जो आंकड़े जारी किए थे साथियों, इसके अनुसार क्या था कि प्रति जो व्यक्ति है उसको 444 ग्राम दूध जो है वो प्रतिदिन मिलना चाहिए। प्रतिदिन मिलना चाहिए 444 ग्राम दूध जो है वो प्रतिदिन मिलना चाहिए, ठीक है। ये कब का आंकड़े हैं? ये आंकड़ा है साथियों, ध्यान रखना, ये 2021 का आंकड़ा, 2021 के ये आंकड़े थे, उसमें जारी किया था एनडीडीबी के द्वारा। इन्होंने कहा था कि 444 ग्राम जो है दूध जो है एक व्यक्ति को मिलना चाहिए। और आईसीएमआर के अनुसार 280 मिलीग्राम दूध जो है वो प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को मिलना चाहिए। ये दोनों आंकड़े इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। इसको मिटा देते हैं। देखिए, 280 और 444 अलग अलग दे रखा है एनडीडीबी और आईसीएमआर के द्वारा। लेकिन देखिए, राजस्थान में जो प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता है, राजस्थान में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता पूरा आ रहा है, ये उपलब्धता लिखा हुआ, ठीक है। राजस्थान में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता प्रतिदिन कितनी है? तो यहां पे ध्यान रखना, प्रतिदिन जो क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है आईसीएमआर के द्वारा, एनडीडीबी के द्वारा, उससे भी ज्यादा जो है दूध राजस्थान में उपलब्ध है। प्रतिदिन जो है एक व्यक्ति को 1138 ml दूध प्रतिदिन मिलता है। सर्वाधिक पूछे तो इसमें पंजाब है। सर्वाधिक कहां पर है? पंजाब में है। कहां पर है? पंजाब में है, लगभग 1283 ml प्रतिदिन है वहां पर। तो सर्वाधिक जो है दूध उपलब्धता प्रति व्यक्ति पूछे तो पंजाब में है 1283, और सेकंड नंबर पे है साथियों राजस्थान, 1138 ml प्रतिदिन। देखिए 11 और यहाँ पे लिख देना है 12, 11 और 12, ये 38 है, इस 38 को उल्टा कर देना, मतलब यहाँ पे देखिए 3 और 8 है, इस 8 और 3 कर देना, उल्टा कर देना, 38 का उल्टा 83, इस प्रकार से याद हो जाएगा। तो ये 2 पॉइंट थे जो इंपॉर्टेंट थे, जो आपको याद रखने हैं। एनडीडीबी की स्थापना हुई थी 1965, 16 जुलाई, आनंद, गुजरात में, ठीक है। ये भी आपको पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, जो याद रखना पड़ेगा। इसको एक बार लिख दीजिए, फिर चलते हैं अपन अपने टॉपिक की ओर। चले, इसको एनडीडीबी जो है, क्या है? एनडीडीबी की कुछ सहायक कंपनियां हैं, ठीक है, सहायक कंपनियां हैं एनडीडीबी की। कौन सी? एक है मदर डेयरी। कौन सी है? मदर डेयरी, आपने नाम सुना होगा मदर डेयरी का,
वो इसकी सहायक कंपनी है। एक है एनडीडीबी डेयरी, ठीक है, इसी नाम से है, एनडीडीबी डेयरी नाम से है। एक है IIL, इंडियन इम्यूनो, ठीक है, इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड, ये इसकी कुछ सहायक कंपनियां हैं, किसकी, एनडीडीबी का फुल फॉर्म नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास संस्थान या बोर्ड, जो आनंद गुजरात में है। देखिए मदर डेयरी इसकी सहायक कंपनी है, एनडीडीबी है और IIL है, जिसे पूरा फुल फॉर्म बोलते हैं इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड, और एक है आईडीएमसी इंडियन डेयरी मशीनरी कंपनी लिमिटेड, ठीक है। तो ये चारों नाम आपको याद रखने हैं, मदर डेयरी, एनडीडीबी, IIL और IDMC, ये चारों जो नाम है ये भी आपको साथ में याद रखना है यहाँ पर, ठीक है, रख लोगे। इसके अलावा कुछ पशु आहार केंद्र है, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी देख लेते साथ में ही, देख ले, हटा दे इसे, हटा ले, स्क्रीनशॉट ले सकते। इसके अलावा ही कुछ क्या है, पशु आहार केंद्र है, पशु आहार केंद्र है, पशु आहार केंद्र है, क्या है, इसके साथ में ही कुछ है पशु आहार केंद्र। तो पशु आहार केंद्र जो राजस्थान में है ये भी इंपॉर्टेंट है, पशु आहार केंद्र, ये राजस्थान की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, राजस्थान के संदर्भ में पशु आहार केंद्र कहाँ पर है, एक है बीकानेर में, कहाँ पर है, बीकानेर में है सर। एक है अजमेर में, कहाँ पर है, अजमेर में कहाँ पर है, तबीजी अजमेर में है। एक है उदयपुर में साथियों, कहाँ पर है, उदयपुर है। एक है नंदबई भरतपुर में, भरतपुर में है। बीका, अजमेर, उदयपुर, भरतपुर, बीका, अजय, उदय, भरतपुर, 1 2 3 4, और कहाँ पर है इसका, और है साथियों इसका भिलवाड़ा, कहाँ पर है, भिलवाड़ा, कहाँ पर है, भिलवाड़ा, ठीक है। इसके अलावा है साथियों जयपुर, कहाँ पर है, जयपुर में कहाँ पर है, काला डेरा जयपुर में है। इसके अलावा है साथियों जोधपुर में, कहाँ पर है, जोधपुर में है। इसके अलावा है साथियों राजसमंद में, कहाँ पर है, राजसमंद में कहाँ पर है, नाथद्वारा में, कहाँ पर है, नाथद्वारा, कहाँ पर है, नाथद्वारा। इसके अलावा साथियों है हाथलाई, कहाँ पर है, हाथलाई कहाँ पर है, पाली में, कहाँ पर है, पाली में है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये 9 है, कितने हैं, 9। तो ये पशु आहार केंद्र है राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में ये पशु आहार केंद्र कहाँ पर है, तो ये इंपॉर्टेंट साथियों रहेगा। इसको कैसे याद करना, तो देखिए बीका, अजय, उदय, भरत, ठीक है, भील, बीका, अजय, उदय, भरत, भील, पाली, जाजो मतलब पाली, जा से जयपुर, जो से जोधपुर। तो ये 4-5 नाम याद कर लेना। देखिए इसमें अजय याद कर लेना, इसमें उदय याद कर लेना, इसमें भरत नाम दे ही रखा है, ठीक है, इसमें बीका। तो बीका, अजय, उदय और भरत ये भील थे, ये कहाँ पर गए, तो ये, और राज, एक नाम ये याद करना, राज, ठीक है, बीका, अजय, उदय, भरत, राज, भील, पाली,
जाजो, कहाँ जाजो, पाली। इस प्रकार से याद कर लेना, याद हो जाएंगे, बिल्कुल इजी है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका आप चाहो तो। चले आगे। अपन ने पशु एक पढ़ा था, पशु बीमा वाला चैप्टर। पशु बीमा अलग है, ये विकास योजना अलग है, इसके बाद में पशुपालन की योजना अलग है, तीनों चैप्टर अलग अलग है। ठीक है, तो देखिए आज पढ़ेंगे अपन डेयरी विकास की प्रमुख योजना है। रेड कलर में लिख रखा है इसलिए पेन यहाँ पर कर देते हैं साथियों वापस ब्लू। डेयरी विकास की प्रमुख योजना या योजना, देखिए सघन पशु बीमा विकास योजना। पहले कौन सी है, सघन पशु विकास योजना, जिसे आईसीडीपी के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना के विकास के अंतर्गत प्रत्येक योजना में 1 लाख प्रजनन योग्य जो मादा पशु है उनको चुना जाता है। इन पशुओं के लिए नियंत्रित प्रजनन, संतुलित आहार व रोग नियंत्रण की पूर्ण सुविधा दी जाती है। तो सघन पशु विकास योजना है। इस योजना में जो है 1 लाख प्रजनन योग्य जो मादा पशु है उनका चुनाव किया जाता है, उनकी देखरेख की जाती है, उनकी जब तक वो बछड़े को जन्म नहीं देते तब तक उनकी पूरी देखभाल होती है, उनको संतुलित आहार दिया जाता है, बीमार होने का उसमें पूरा ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, 1 लाख प्रजनन योग्य मादा को, इसमें ये जो पॉइंट है ये आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट याद रखना, 1 लाख प्रजनन योग्य मादाओं को इसमें चुना जाता है। ठीक है, आईसीडीपी सघन पशु विकास योजना। देखिए उन्नत नस्ल के विदेशी सांडों में से संकरण, उन्नत नस्ल के जो विदेशी सांड है उनसे संकरण करवाना, मतलब एक पशु से दूसरे पशु में जब संकरण क्रॉस करवाया जाता है उसे ही बोलते हैं संकर नस्ल या संकरण। ठीक है, उन्नत नस्ल के विदेशी सांडों से स्थानीय गायों के प्राकृतिक विधि से प्रजनन करवाकर नस्ल सुधार किया जाता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, उन्नत, क्या लिखा हुआ है, उन्नत नस्ल के। तो उन्नत नस्ल मतलब ऐसा पशु जो अच्छा है, अच्छी उन्नत नस्ल का है, उसका प्रजनन करवाया जाता है दूसरी गाय से, ताकि जब उसका जो बछड़ा होगा, जो संकर नस्ल जो पैदा होगी वो अच्छी किस्म की होगी। तो ये नस्ल सुधार के लिए संकरण किया जाता है। ज्यादातर संकरण क्यों कहते हैं, संकरण का मुख्य उद्देश्य होता है नस्ल सुधार। क्या होता है, नस्ल सुधार होता है ताकि नस्ल अच्छी रहे और दूध उत्पादन बढ़े, दूध उत्पादन बढ़े, दूध उत्पादन बढ़े, यही तो होता है, इसका मेन उद्देश्य होता है यही। तो इसमें क्या होता है, विदेशी जो नस्ल की उन्नत किस्म का जो सांड है उसको लिया जाता है और उसका जो है संकरण किया जाता है। ठीक है, चले आगे। देखिए कृत्रिम गर्भाधान, ये मैंने पढ़ा था पूरा। कृत्रिम गर्भाधान, भारत सरकार व राज्य सरकार ने अनेक स्थानों पर कृत्रिम गर्भाधान केंद्र खोलकर नस्ल सुधार कार्य किया है। इसमें ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, ये अपन ने डिटेल में वहां पर पढ़ा था। कहां पर पढ़ा था, बधियाकरण पढ़ा था, और बधियाकरण के बाद में ही अपन ने कृत्रिम गर्भाधान वहां पर पढ़ा था। भ्रूण स्थानांतरण तकनीक, भ्रूण स्थानांतरण तकनीक। कृत्रिम गर्भाधान में क्या होता है ये आपको पता ही है, एक तो प्राकृतिक विधि से प्रजनन किया जाता है, और कृत्रिम गर्भाधान में क्या होता है कि जो सांड जो है उसके वीर्य सीमन जो है उसको संरक्षित रखा जाता है, और इसके द्वारा फिर जो है कभी भी जब इच्छा हो उस समय जो है अपन गायों को गर्भित कर सकते हैं। प्राकृतिक विधि में तो क्या होता है कि गाय और नर, मतलब मादा और नर दोनों का एक जगह पर उपस्थित होना जरूरी है, लेकिन कृत्रिम गर्भाधान के समय दोनों का उपस्थित होना वहां पर जरूरी नहीं है। एक बार सीमन एकत्र कर लिया, फिर जब भी प्रजनन करना इससे कर सकते हैं। और उसमें क्या होता है, उसमें तो एक बार में 60-70 ही कर सकते हैं एक साल में, और इसमें अपन 200 से 300 जो है गर्भाधान कर सकते हैं ईयरली, एक पशु नर के द्वारा। ठीक है, उसके सीमन के द्वारा। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट रहता है। भ्रूण स्थानांतरण तकनीक, अधिक उत्पादन क्षमता वाली गाय से, अधिक उत्पादन क्षमता वाली गाय से निश्चित अंडे एकत्रित करके दूसरे पशुओं के गर्भाशय में रख दिए जाते हैं। इस तकनीक से 12 से 18 महीने में एक उन्नत नस्ल की गाय से 25 बच्चे जो है वो प्राप्त किए जा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट साथियों इसमें रहेगा, भ्रूण स्थानांतरण तकनीक। तो अधिक उत्पादन क्षमता वाली गाय है, उसका क्या करते हैं, उसके निश्चित अंडे एकत्रित करते हैं, फिर दूसरे पशु में गर्भाशय जो होता है उसमें रख देते हैं, और 12 से 18 महीने में लगभग 1 से 1.5 साल में एक उत्तम नस्ल का जो गाय है उसके 25 बच्चे जो है प्राप्त किए जा सकते हैं। कितने, 25 बच्चे प्राप्त कर सकते हैं 12 से 18 महीने में। 12 से 18 महीने में देख लीजिए, इस क्राइटेरिया में 25 बच्चे प्राप्त कर सकते हैं। वो भी कैसे, उत्पादन क्षमता जिसकी अच्छी होगी उसका ही लेंगे। भ्रूण स्थानांतरण हो गया, कृत्रिम गर्भाधान हो गया, इसमें हमेशा अच्छी नस्लों को ही लिया जाता है। ऑब्वियसली अच्छी को ही लेंगे, खराब कौन लेना पसंद करेगा। तो इसीलिए देखिए उन्नत नस्ल का लेंगे तो देखिए एक तो कम टाइम में, एक तो नेचुरल विधि में क्या होता है टाइम भी लगता है, और एक बच्चा हो गया उसके बछड़ा,
इसमें देखिए 12 से 18 महीने में 25 बछड़े हो गए, तो एक जो काम 10, 15, 20 साल में होगा वो उन्होंने 1 साल में, 1.5 साल में कर दिया। और वहां पे हो सकता है वो बछड़ा खराब भी हो जाए, कमजोर हो, या उसकी जो जैसे वंशावली होगी उस प्रकार का होगा। यहाँ पे अपन अच्छे नस्ल का देख लिया, सीधा सा कर लिया, तो बछड़ा भी उन्नत किस्म का होगा और टाइम भी यहाँ पर कम लगेगा। ठीक है, दोनों में ये फायदा रहता है, कृत्रिम गर्भाधान में और भ्रूण स्थानांतरण में। आनुवंशिक सुधार के लिए यह तकनीक बहुत ही कारगर है और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी कि भ्रूण स्थानांतरण तकनीक जो है वो किसके लिए सबसे ज्यादा कारगर है, तो आनुवंशिक सुधार के लिए ये सबसे ज्यादा कारगर साबित होगी। ये पॉइंट इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, वैसे इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। चले आगे। देखिए विभिन्न राज्यों में नस्ल सुधार योजनाएं, विभिन्न राज्यों में नस्ल सुधार की कौन कौन सी योजनाएं संचालित है। देखिए इंडो डेनिश प्रोजेक्ट, कौन सी है, इंडो डेनिश प्रोजेक्ट। डेनमार्क के सहयोग से, इसलिए डेनिश हो गया, ये जर्मन है इसलिए जर्मन, इंडो का मतलब अपने इंडिया को लेना, ये ठीक है, इस प्रकार से नाम से ही है। ये हैरीगट्टा कर्नाटक में चलाया जा रहा है। इसमें स्थानीय नस्ल के गायों को रेड डेन नस्ल के सांडों से संकरण कराया जाता है। रेड डेन से ये याद रखना, ये डेनिश, ठीक है, रेड डेन डेनमार्क, ठीक है, डेनमार्क से लिया गया है। और इंडो से याद रखना है अपना इंडिया, इंडो से क्या याद रखना है, इंडिया, क्या याद रखना है, इंडिया, भारत, क्या याद रखना है, इंडिया, भारत, ठीक है। और डेनिश, रेड डेन नस्ल डेनिश की है, मतलब डेनमार्क की है, और अपने इंडिया का हो गया यहाँ पर कर्नाटक। इसमें स्थानीय नस्ल के गाय जो है उनको रेड डेन नस्ल के सांडों से संकरण करवाया जाता है। इन दोनों का, एक विदेशी नस्ल एक भारतीय नस्ल का संकरण करवाया जाता है ताकि उन्नत नस्ल के पशु विकसित किए जाएंगे। इसका नाम रखा गया इंडो डेनिश प्रोजेक्ट। कहाँ पे चल रहा है, ऐसे ही पूछेगा, ये चल रहा है हैरीगट्टा कर्नाटक में, ठीक है। किस पशु के द्वारा करवाया जाता है, इसमें ये याद रखना है, रेड डेन नस्ल, ठीक है। इसको कैसे याद रखना, क्या हैरी में क्या आ रहा है, हरा, क्या आ रहा है, हरा, और इसमें रेड, तो कलर के नाम आ रहा है तो याद रख देना कि लाल और हरा, रेड, रेड और हरा, तो रेड से रेड डेन और हरा से हैरीगट्टा, क्या याद है, हैरीगट्टा कर्नाटक। इंडो जर्मन, तो जर्मन आ गया, मतलब इंडिया से इंडिया हो गया, जर्मन से जर्मनी हो गया, ठीक है। यह प्रोजेक्ट मंडी, कहां पर है, मंडी हिमाचल प्रदेश में, अल्मोड़ा उत्तर प्रदेश में चलाए गए थे। तो इंडो जर्मन प्रोजेक्ट कहां पे चलाए गए, तो मंडी हिमाचल में और अल्मोड़ा उत्तर प्रदेश, इन दोनों जगह। इसमें जर्मन नस्ल है, जर्मन कौन सा, हाईलैंड व ब्राउन स्विस के वीर्य से स्थानीय गायों में गर्भाधान करवाया गया था। स्थानीय जो हिमाचल में और अल्मोड़ा की जो स्थानीय जो नस्लें हैं उनके साथ में इस जर्मनी की जो नस्ल है कौन सी है, हाईलैंड और ब्राउन स्विस, इसके द्वारा जो है संक्रमण करवाया गया, तो नस्ल सुधार कार्यक्रम किया गया था। फिर है इंडो स्विस, वही इंडिया और स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड, स्विस का मतलब स्विट्जरलैंड, ठीक है। यह प्रोजेक्ट पटियाला में चलाया गया था, कहां पर, पटियाला में, पटियाला पंजाब, पटियाला पंजाब में चलाया गया, जिसमें ब्राउन स्विस के नस्ल से हरियाणा व साहिवाल गायों को प्रजनित करके नस्ल सुधार किया गया। इसमें हरियाणा में चलाया गया था, पटियाला पंजाब में, ठीक है, और हरियाणा और साहिवाल गायों के प्रजनन में सुधार किया गया। इसमें यह नाम याद रखना, ब्राउन स्विस, ब्राउन स्विस। इसमें भी देखिए क्या आ रहा है, ब्राउन स्विस आ रहा है, स्विस से ही ये नाम है, ठीक है, ब्राउन स्विस। तो स्विस परियोजना मतलब ब्राउन स्विस, स्विस परियोजना में ब्राउन स्विस। सिर्फ आपको अपने दो स्थानीय जो लोकल जो ब्रीड है वो याद रखनी है, एक है हरियाणा, दूसरी है साहिवाल, ठीक है, ये इसमें याद रखनी है। और इसमें भी वही है, इन दोनों में भी ब्राउन स्विस ही है। देखिए ये रही ब्राउन स्विस, यहाँ पे ये किया, हाईलैंड जो नाम है ये अपने को अलग से याद रखना है, लेकिन दोनों में क्या है, ब्राउन स्विस दोनों में सेम है, सिर्फ उसमें जर्मन के साथ आपको हाईलैंड भी याद रखना है, ठीक है। चले आगे, ज्यादा कुछ इसमें विशेष है नहीं। देखिए संतति परीक्षण, क्या है, संतति परीक्षण, तो ये क्या होता है, देखिए अच्छी नस्ल के सांड, अच्छी नस्ल के जो सांड है उसके गायों को गर्भित कराकर उससे जो पैदा होने वाली बच्चियां अच्छी तरह से उसका पालन पोषण किया जाए, दूध उत्पादन देखकर उसको अगली पीढ़ी के लिए जो तैयार किया जाता है उसे बोलते हैं संतति परीक्षण। क्या बोलते हैं, संतति परीक्षण। देखिए अच्छी नस्ल के सांडों से गायों को गर्भित करवाकर, जो अच्छी नस्ल के जो सांड है, जो नर है, उससे गायों को गर्भित कराकर उससे जो पैदा होने वाली जो बच्चियां हैं, जो बछड़ा है, उसे अच्छी तरह से पालन पोषण करके उसका दूध उत्पादन देखकर उसको अगली पीढ़ी तैयार करने के लिए रखा जाता है।
तो संतति परीक्षण में क्या होता है, अच्छी किस्म का नर लिया जाता है, उसका जो है संक्रमण करवाया जाता है, फिर उससे जो बछड़ी पैदा होता है उसको खान पान अच्छी तरह से संतुलित भोजन दिया जाता है, फिर जब वो बड़ी होती है, जब वो ब्याती है तो उसका दूध उत्पादन देखते हैं, अगर दूध उत्पादन उसका अच्छा है तो उसको भी अगली पीढ़ी से तैयार करते रहते हैं, उससे फिर दूसरी पीढ़ी तैयार करते रहते हैं। और दूध उत्पादन मान लो ये संकरण में नहीं अच्छा नहीं है तो फिर ये क्रॉस चेंज कर देते हैं, मतलब दूसरी पीढ़ी दूसरी नस्ल को लाकर उसके साथ फिर संतति परीक्षण किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा संतति परीक्षण। गौशाला व चारा विकास, गौशाला व चारा विकास। प्रत्येक राज्य में बेकार व आवारा पशुओं को गौशाला में रखने की योजना शुरू की गई है। प्रत्येक राज्य में क्या हुआ, जो रोड के ऊपर आवारा और बेकार जो पशु घूम रहे हैं उनको गौशाला में रखने के लिए योजना कौन सी शुरू की गई है, तो ध्यान रखना गौशाला व चारा विकास, जिसमें अच्छी तरह से पालन पोषण कर उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। तो आवारा घूमने वाले पशुओं के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है, तो गौशाला व चारा विकास परियोजना। ये इंपॉर्टेंट इस प्रकार से रहेगा इसमें, बेकार व आवारा पशु हेतु कौन सी योजना शुरू की गई है। फिर है सहकारी योजना, कौन सा है, सहकारी। सहकारी सेमी गवर्नमेंट होती है एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है, एक सबके लिए सब एक के लिए। एनडीडीबी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड जो आनंद में है, 1965 16 जुलाई 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। 16 जुलाई 1965 में आनंद गुजरात में इसकी स्थापना हुई थी। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय इसके कहाँ कहाँ है देखिए, तो जो एनडीडीबी जो है इसके क्षेत्रीय कार्यालय 4, ये वहां पे अपन मैंने पढ़ा था जब आपको ये पढ़ाया था मैंने दूध उत्पादन, वहां पे ये पढ़ा था अपन ने। दिल्ली, कलकत्ता, बेंगलोर, मुंबई और चेन्नई। ये तो 4 महानगर हो गए, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई। तो 4 महानगर के नाम से वैसे याद ही है आपको, 4 महानगर, एक याद रख लेना आप, बेंगलुरु, बेंगलोर, ठीक है। तो एनडीडीबी के 4 क्षेत्रीय ये कार्यालय हैं जो आपको याद रखने हैं। देखिए भारतीय डेयरी निगम क्या है, भारतीय डेयरी निगम। भारतीय डेयरी निगम इंपॉर्टेंट है, इसकी तारीख याद रखने, 13 जनवरी 1970, 13 जनवरी 1970। भारतीय डेयरी निगम की स्थापना 13 जनवरी 1970 को भारतीय डेयरी निगम की स्थापना की गई। इसकी सिर्फ डेट ही पूछेगा कि भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब की गई, तो 13 जनवरी 1970। एनडीडीबी 1965, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट रहेगी। श्वेत क्रांति देखिए, डेयरी क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के लिए श्वेत क्रांति का सूत्रपात किया गया था वर्गीस जे कुरियन के द्वारा, ठीक है। 1970 में 3 चरणों में ये चला था, 1996 तक जो है ये चला था आनंद गुजरात से। एनडीडीबी की 4 जो है अलग अलग योजनाएं हैं जो अपन ने देख ली, मदर डेयरी, ठीक है, एनडीडीबी और आईआईएल और आईडीएमसी, ये चारों उसकी साथ में चलने वाली उसकी सह कंपनी अपन कह सकते हैं जो उससे ही जुड़ी हुई है। और डेयरी से याद रखना है अपने को कि राजस्थान 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 के डेयरी देवस्थान व गोपालन मंत्री, ये करंट में वैसे प्रश्न बन सकता है। तो राजस्थान के डेयरी देवस्थान व गौपालन मंत्री कौन है, तो ये श्री है, श्री जोराराम जी, श्री जोराराम कुमावत। श्री जोराराम कुमावत जो है वर्तमान में राजस्थान के डेयरी देवस्थान व गौपालन मंत्री हैं। और एनडीडीबी जो है, एनडीडीबी ये आनंद गुजरात में है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। इसके चेयरमैन कौन है, तो इसका चेयरमैन है वर्षा जोशी। कौन है, वर्षा जोशी, वर्षा जोशी। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के चेयरमैन कहां पर है ये, आनंद गुजरात, आनंद गुजरात, वर्षा जोशी। और ये श्री जोराराम कुमावत राजस्थान के डेयरी देवस्थान और गोपालन मंत्री है। ये कहाँ से है, विधायक हैं साथियों। ये जो एमएलए हैं साथियों, ये विधायक हैं, विधायक, यह विधायक है साथियों सुमेरपुर से। कहाँ से है, सुमेरपुर पाली, सुमेरपुर पाली हमारे क्षेत्र के ही है ये, ठीक है, सुमेरपुर। आपके और हमारे सर गौरव सिंह जी के हमारे एमएलए जो वर्तमान में ये
डेयरी विभाग से जुड़ा हुआ है इसलिए ये इंपॉर्टेंट रह सकता है, करंट पे प्रश्न बन सकता है। ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम। चले आगे। यही थी इसमें, ज़्यादा कुछ विशेष इसमें हाँ नहीं। प्रश्न अगर डेयरी विकास की जो योजनाओं में से बने थे तो इसी से प्रश्न बनेगा, इससे बाहर अपना प्रश्न लगभग नहीं जाएगा। कल अपन पढ़ेंगे राजस्थान में जो पशुपालन है उससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण योजनाएं, ठीक है, वो पढ़ेंगे। और उसके बाद अपन जो है अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो लगभग 40 और 41 क्लासों में अपना सिलेबस कंप्लीट हो गया। ज़्यादा लेंथी मेरे हिसाब से नहीं है। ऑल द वेरी बेस्ट, तैयारी करते रहे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।